स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की आन बान शान दी रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीटी या बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। यह टाइगर है एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन से पैंथेरा टिग्रिस जो कि सब स्पीशीज़ है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। कुछ समय पहले तक दोस्तों इनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी कम हुई थी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा खतरा था इनके शिकार से, और इनका जो हैबिटेट था जहाँ ये रहते थे उसका लॉस हो रहा था, और लगातार इन जंगल्स को तोड़ के जो है नए नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे, और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो काफ़ी कॉम्प्राइजिंग नंबर पे रह गई थी। लगभग 2500 यानी 2500 से कम वाइल्ड इंडिविजुअल्स बचे थे 2011 तक। वो दोस्तों कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसके बाद ये भारत के राष्ट्रीय पशु हैं और भारत ने इन पे ज़्यादा ध्यान दिया, और इसी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के 2603 से 3346 के लगभग अनुमान लगाया गया 2018 के अनुसार, जिसमें से 300 से 500 लगभग बांग्लादेश में है, वहीं 220 से 275 नेपाल में और लगभग 105 भूटान में। दोस्तों जो टाइगर है वो लगभग कहा जाता है कि भारत में पिछले 12,000 से 16,500 साल से मौजूद है, और जो ये रॉयल बंगाल टाइगर है दुनिया के सबसे बड़ी वाइल्ड कैट्स में से एक है। और अगर हम बात करें टाइगर स्पीसीज़ की या ओवरऑल, तो ये सेकंड लार्जेस्ट कैट है इस समय वर्ल्ड में। इनसे बड़े सिर्फ साइबेरियन टाइगर्स होते हैं जो रसिया में पाए जाते हैं। करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि कैसे ये दिखते हैं। तो इनका जो रंग होता है स्किन का वो येलो से लेके पीले से लेके लाइट ऑरेंज नारंगी सा होता है, और इनका जो है कई बार डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्ट्राइप्स भी होती हैं, अधिकतर काली लेकिन कभी कभार डार्क ब्राउन भी होती हैं पेट पे। और जो इनके अंदर का यानी नीचे का पार्ट होता है वो सफ़ेद होता है। इनकी जो पूँछ होती है दोस्तों वो ऑरेंज कलर की होती है ब्लैक रिंग्स के साथ। और आपने सुना होगा एक वाइट टाइगर भी होते हैं, वो काफ़ी रेयर इंडिविजुअल्स होते हैं, हालांकि वो टाइम टू टाइम देखे जा सकते हैं वाइल्ड में, और ख़ासकर कि असम, बंगाल, बिहार और रेवा में वो ख़ास तौर पे देखे जाते हैं। बात करते हैं इनके साइज़ की। जैसे कि मैंने आपको बताया ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक है और ओवरऑल नंबर 2 पे आते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर में मेल फीमेल्स की जो एवरेज लेंथ होती है यानी लंबाई वो लगभग 110 से 109 इंच के बीच होती है, जिसमें कि 33 से 43 इंच की इनकी पूँछ होती है, काफ़ी लंबी होती है वो। और जो इनकी हाइट होती है वो कंधों तक वो 35 से 43 इंच के लगभग होती है। वहीं पे जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 100 से 160 किलो होता है, लेकिन जो मेल होते हैं वो काफ़ी बड़े और भारी होते हैं फीमेल के मुकाबले, और उनका वज़न 175 से 260 किलो के बीच होता है। इसी के साथ दोस्तों जो इनके कैनाइन्स होते हैं यानी कि जो इनके लंबे वाले दांत होते हैं, इनके जबड़ों की सान वो लगभग 3.5 से 4 इंच लंबे हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़े हैं ऑल कैट्स में। और इनका जो स्कल यानी खोपड़ा होता है वो लगभग 13 से 15 इंच तक लंबा होता है। करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर के डाइट की। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं यह एक कार्निवोरस बिल्ली होती है, और अधिकतर क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं तो ये है बड़े शिकार्स को ही प्रीफर करते हैं, जैसे कि चीतल, सांबर, गौर और कभी कभार बारहसिंगा भी, और मौका मिलने पे ये भैंस या फिर नीलगाय को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अधिकांश ये वाइल्ड बोर और ग्रे लंगूर को ही अपना शिकार बनाते रहते हैं, क्योंकि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है बंगाल टाइगर के एरिया में। और वाइल्ड बोर का मतलब होता है जंगली सूकर। और यही नहीं दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर काफ़ी बड़े और शक्तिशाली होते हैं। यही वजह है कि ये कभी कभार दूसरे शिकारियों को भी शिकार करते हैं, जैसे कि इंडियन लेपर्ड, इंडियन वुल्फ, इंडियन जैकाल, मगरमच्छ, एशियन ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर। और इन सब का जहाँ तक कि एक बार ये भी देखा गया था कि एक रॉयल बंगाल टाइगर के पेट में किंग कोबरा और इंडियन कोबरा, जिसको कि हम नाग कहते हैं, वो भी मिले थे। ही नहीं दोस्तों, वैसे तो टाइगर अक्सर राइनोज से, एलिफेंट से दूर रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा विशालकाय हो जाते हैं, लेकिन फिर भी काजीरंगा नेशनल पार्क में 2007 में इसी रॉयल बंगाल टाइगर्स ने 20 राइनोसॉरस यानी 20 गैंडों को मार दिया था। पता नहीं क्या था उस समय ऐसा अजीब, क्योंकि ये केसेस अक्सर बहुत रेयर होते हैं, लेकिन उस साल 20 गैंडों की मौत हुई थी टाइगर के हमलों से। तो ये काफ़ी बड़े होते हैं और इसलिए इनकी जो
एडिक्वेट डाइट होती है वो लगभग एक दिन में 18 से 14 किलो के लगभग मांस की इन्हें आवश्यकता होती है। आपने कई बार सुना होगा कि ये टाइगर, ये बाघ मैन ईटर हो चुका है, यानी आदमखोर हो चुका है। ऐसा दोस्तों सिर्फ जब ही होता है रेयर केसेस में, जब कोई टाइगर यानी बाघ इंजर्ड हो, घायल हो या फिर कमज़ोर हो चुका हो, बूढ़ा हो चुका हो और उसमें इतनी ताकत, फुर्तीलापन ना रह गया हो कि वो दूसरे फुर्तीले जानवरों को अपना शिकार बना सके, तभी वो मैन ईटर बनता है और तभी वो इंसानों का शिकार करता है, क्योंकि इंसानों का शिकार करना किसी भी जंगली जानवर के मुकाबले काफ़ी आसान होता है। एक तरीके से दोस्तों ये रॉयल बंगाल टाइगर भारत की आन बान शान है। न सिर्फ ये नेशनल एनिमल है हमारे, बल्कि यह और दुनिया भर की और जगहों में भी बहादुरी और ताकत का प्रतीक माने जाते हैं और इनका कोई भी नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता है, इसलिए यह टॉप फूड चेन में टॉप प्रीडेटर और एपेक्स प्रीडेटर्स होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातें को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।